जदयू में फूट की खबर ने पकड़ी आग। जेडीयू के 11 विधायकों की हुई गुप्त बैठक। नीतीश कुमार लेने वाले हैं कोई बड़ा फैसला। जेडीयू एनडीए में वापसी नहीं करेंगे नीतीश। बिहार की राजनीतिक अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई दिल्ली गए थे, जहां शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। खबरों की माने तो जेडीयू के 11 विधायकों की एक गुप्त बैठक पटना में हुई थी, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी हो गई थी। इस बैठक में पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। 28 दिसंबर को दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर हैं। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या घोषणा करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ेगी या इससे बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। नीतीश कुमार की कार्यशैली पर नजर डालें तो जब भी पार्टी नेताओं के किसी दूसरी पार्टी की ओर झुकाव की खबरें आती थीं, तो नीतीश कुमार उस नेता की आलोचना करते थे। जब पार्टी के भीतर आरसीपी सिंह की बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने उन्हें तुरंत पार्टी से निकाल दिया। अब पार्टी के अंदर और बाहर इस बात की चर्चा है कि ललन सिंह राजद के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। ऐसे में चर्चा है कि ललन सिंह को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली बैठक में ललन सिंह का क्या होगा, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अफवाहें तेज हैं। जेडीयू से जुड़े कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी संविधान में अध्यक्ष को हटाने या इस्तीफा देने की एक प्रक्रिया है। पार्टी अध्यक्ष पत्र के जरिए नीतीश कुमार को इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन फैसला संगठन की कार्यकारिणी को लेना है। इसी तरह अध्यक्ष को हटाने का फैसला लेने का अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति को है। इसलिए 11 विधायकों की गुप्त बैठक के बाद बुलाई गई बैठक को कुछ लोग ललन सिंह की छुट्टी से जोड़ रहे हैं। जेडीयू दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। संभव है कि पार्टी को टूटने से बचाने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संभव है कि कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं की राय लेने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं, तो एनडीए की राह आसान नहीं होगी। खबरों के मुताबिक जेडीयू एनडीए में वापसी नहीं करेगी। बिहार में एनडीए का छोटे दलों के साथ गठबंधन हो सकता है। बीजेपी की बिहार इकाई नीतीश कुमार के खिलाफ है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी नीतीश से नाराज है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बिहार के राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए पिछले कुछ चुनावों के नतीजे और वोट बैंक के पैटर्न को समझना होगा। उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ एनडीए का पलड़ा महागठबंधन के मुकाबले भारी है। यहाँ कुल 12 लोकसभा सीटें हैं, यानी जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने पर भी एनडीए को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह मिथिलांचल में एनडीए को महागठबंधन पर बढ़त हासिल है। यहाँ कुल 9 लोकसभा सीटें हैं। 2024 के चुनाव में मिथिलांचल में एनडीए को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सीमांचल और पूर्वी बिहार क्षेत्र के चुनावी मुकाबले में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा। यहाँ एनडीए को 2019 जैसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जबकि मगध क्षेत्र में मामला 50-50 है। यहाँ 7 लोकसभा सीटें हैं, यानी यहाँ एनडीए का भी खासा प्रभाव है और महागठबंधन का भी। यानी यहाँ के चुनावी मुकाबलों में कुछ भी हो सकता है। जबकि भोजपुर इलाके में 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ महागठबंधन मजबूत है।